हेलो दोस्तों, अभी क्लास 0.1 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, जो कि एक 5वां चैप्टर है। इसमें हम प्रश्नावली 4A पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5B के बारे में। तो यहाँ पे प्रश्नावली 5A पढ़ चुके थे और 5B हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 5B का। यहाँ देखिए प्रश्नावली 5B है, इसका पहला क्वेश्चन है, लिखा है प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। मतलब इसके हर एक 5 पद देखने हैं, मतलब इसके 5 पद निकालने हैं। मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस तरह से निकालते हैं। प्रथम पद को हमको पता है, यहाँ पे हम पीछे बेसिक देख चुके थे कि प्रथम पद को हम बोलते हैं A1, द्वितीय पद को हम बोलते हैं A2, तृतीय पद को बोलते हैं A3, चौथे पद को बोलते हैं A4 और पाँचवें पद को बोलते हैं A5। तो यही पाँचों का हमको मान निकालना है। आप देखिए बोल रहा है कि 5 पद लिखिए और संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। मतलब ये 5 पद निकालना है और इसी का श्रेणी हमको ज्ञात करना है। श्रेणी मतलब यही कॉमा कॉमा लगा के इसका वैल्यू लिख देंगे और डॉट 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 लगा देंगे यहाँ। तो सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं A1, A2, A3, A4 और A5 का। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, A1 = 3 और AN = ये दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है सभी N > एंड = 1। मतलब सभी जो N की वैल्यू होनी चाहिए, सभी जो जितना भी n का मान होगा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम हल, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हल। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। यहाँ पे लिखेंगे माना, पहला वाला पहले सॉल्व करते हैं। ये पहला वाला लिखेंगे, दिया है क्या दिया है हमको, ये दिया हुआ है। इसको लिखते हैं सबसे पहले n का जो मान है > क्या है 1, ये हमको दिया हुआ है। इसका मतलब n का जो मान होगा लिखेंगे तब n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर देखिए n का जितना भी मान होगा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा और 1 के बराबर होगा। तो n का मान क्या हो सकता है, देखिए 1 के बराबर हो सकता है तो n का मान 1 भी हो सकता है, n से बड़ा भी हो सकता है। देखिए 1 के बराबर हो गया तो या फिर 1 से क्या होगा, इसका मतलब होता है बड़ा, तो इस 1 के बड़ा होगा। तो 1 के बराबर लिख दिए, 1 लिख दिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है क्योंकि 1 से बड़ा है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और भी आगे इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। हमको सिर्फ 5 पद निकालने थे, इसलिए हम कहाँ तक लिख दिए, 5 तक लिख दिए। आगे भी इस तरह n का जो मान होगा बढ़ता चला जाएगा। यहाँ सबसे पहले प्रथम पद निकालते हैं। तब A1 = ये तो दिया हुआ था, कितना दिया था, 3 दिया था। तो ये तो प्रथम पद तो दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये 3 दिया हुआ है। A2 जब हम निकालते हैं, A2 तो A2 = अगर हम निकालेंगे तो हमको पता है, यहाँ फॉर्मूला है, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है AN = 3AN - 1, ये दिया हुआ है। यहीं पे फॉर्मूला लगाते हैं हम। देखिए AN = 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, AN = 3, यहाँ 3 लिखेंगे। लिखा है फिर AN, तो A बताइए n की जगह कितना था, 2 था। देखिए n की जगह कितना है, 2 है। तो यहाँ पे n की जगह कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिए। और फिर -1 है तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और फिर +2 है तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे +2 लिख देंगे। इस तरह से मतलब इसी फॉर्मूले पे जो था, ये फॉर्मूला यहाँ तक था, ये जो फॉर्मूला था यहाँ तक, ये वाला फॉर्मूला, देखिए ये जो फॉर्मूला है यहाँ तक, इस पूरे फॉर्मूले को हम इसी पे लिख दिए। AN है, यहाँ पे A2 है, इसका मतलब n का मान कितना है, तो 2 है। तो आगे 3 है तो 3 लिख दिए, AN है तो n की जब कितना लिख देंगे, तो 2 लिख देंगे, -1 तो -1 लिख दिए, +2 है तो +2 लिख दिए। इसको सॉल्व करते हैं कि देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे। यहाँ देखिए A है तो A लिख दिए, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 हो गया और +2 है तो +2 हो गया। इस तरह से यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, बीच में कुछ नहीं है, A3 और A1 के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। और A1 है, A1 का मान देखिए आप कितना दिया था, 3 दिया था, तो A1 की वैल्यू कितना रख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे और फिर +2 है तो +2 लिख दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 या कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 9 में इस 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 2, देखिए 9 और +2 = कितना हो जाएगा, 11। इस तरह से हमारा A2 का मान आ गया। ऐसे हम A3 निकाल सकते हैं। A3 = क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यही फॉर्मूला है। तो क्या लिखा है, =3 लिखेंगे, 3। उसका लिखा है AN, तो A बताइए n की जगह कितना लिख देंगे। अब इस बार n की जगह कितना है, देखिए AN है तो यहाँ पे A3 है, मतलब n की वैल्यू इस बार कितना रखना है, तो 3 रखना है।
तो n की वैल्यू 3 रखेंगे। देखिए n की वैल्यू क्या थे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, इस तरह था। अब n की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। इसमें इस वाले में n की वैल्यू कितना रखे थे, 2 रखे थे। अगले वाले में n की वैल्यू क्या रखना है, 4 रखना है। उसके अगले वाले में n की वैल्यू क्या रखना है, 5 रखना है। इस तरह से रख के निकालते वैल्यू चले जाएंगे। तो a3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 है तो 3 लिख दिए, a है a लिख दिए, n है तो n की वैल्यू कितना रखना है, 3 रखना है, और -1 है तो -1, और +2 है तो +2 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिए, यहाँ पे a3 है तो a3 लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए -1 है तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, यहाँ 2 बच जाएगा, a2 हो जाएगा, और फिर +2 है तो +2 को लिख देंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3 को लिख दिए। बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, और a2 का मान कितना दिया हुआ था, देखिए a2 का मान आया है यहाँ पे, कितना आया है, 11 आया, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे a2 की जगह पे, और +2 है तो +2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 11 3 हो जाएगा 33, और यहाँ पे +2 है तो +2 लिख देंगे, और जब 33 को 2 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 35 आ जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें a4 निकालते हैं, मतलब चौथा पद निकालते हैं। a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद an है तो a और n की जगह कितना था, देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे, और उसका फिर -1 है +2 है तो -1 यहाँ पे नीचे है, और +2 यहाँ पे ऊपर तो लिख दिए यहाँ पे। देखिए 3 है तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई लिख देते हैं। यहाँ देखिए a है तो a लिखेंगे, और यहाँ पे 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा तो 3 लिख देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे वर्ड है तो वही हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखेंगे, लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 में से 1 गया तो 3 बचा तो 3 हो गया, +2 है तो +2 लिख देंगे, यहाँ पे +2 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है तो 3 लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, और a3 की वैल्यू कितना आया है, देखिए यहाँ पे a3 की वैल्यू कितना आया है, 35 है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 35 लिख देंगे, और फिर +2 है तो +2 लिख देंगे। यहाँ देखिए +2 था तो +2 लिख दिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जब यहाँ पे, तो 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 हो जाएगा, और 105 कितना होगा, 105 होगा, और +2 है तो लिखेंगे +2, और जब इसको ऐड कर देंगे तो 100 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हम a लास्ट निकालना है हमको, मतलब a5 निकालना है। a4 तक हो गया, हमको निकालना है क्या, a5 निकालना है। तो a5 निकालना है तो थोड़ा सा इसको पहले छोटा कर लेते हैं, उसके बाद a5 निकालते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। तो a5 निकालना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे a5 को निकालते हैं। a5 बचा है, बाकी सब तो हो गया। यहाँ से निकालते हैं, पहले इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए a5 निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे a5 इक्वल टू देखिए a यहाँ पे इक्वल टू क्या है, 3 है तो लिखेंगे 3, उसके बाद फिर an है तो n की जब कितना था, 5 था तो 5, -1 है और +2 है, -1 है और +2 यहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं, 3 है तो 3 लिख देंगे, a है a लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और +2 है तो +2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। इक्वल टू 3 तो 3 लिख दिए, बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई है। a4 की वैल्यू देखिए कितनी है, a4 की वैल्यू कितना आया, तो 107 आया तो लिखेंगे 107, और यहाँ +2 है तो +2 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 0 जा 0 और 2 को लिख देंगे, और फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए 3 का इसमें तो इतना आ गया, +2 है तो +2 लिख देंगे। और जब 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 को ऐड करेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, 2 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का 3 हो गया। यहाँ पे इस तरह से हमारा पांचों पद निकल गया। मतलब ये देखिए यहाँ पे ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय पद हो गया, चतुर्थ पद हो गया, मतलब और पंचम पद हो गया। मतलब पांचों पद हम यहाँ पे आसानी से निकाल दिए। तो यहाँ पे हम पांचों पद निकाल दिए। इसी तरह से हमको इसको भी सॉल्व करना है, इसी तरह से हमको इसको भी सॉल्व करना है। इसको हम बहुत ही बेसिक से समझाए, इसलिए बहुत आराम से किए। इसको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देखते हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे बी नंबर, कौन सा नंबर, बी नंबर, और इसका हल लिखेंगे। हल यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो n का मान होगा ये 2 से क्या होगा, बड़ा होगा और 2 का इक्वल होगा। देखिए n बराबर n का मान जो होगा 2 से बड़ा होगा, या फिर 2 के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है।
n का जो मान होगा 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, और या फिर उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे n का मान क्या क्या हो सकता है, देखिए तो n बराबर देखिए पहले 2 हो सकता है क्योंकि 2 के इक्वल हो सकता है, 2 के इक्वल, और उससे बड़ा 3, 4, 5 डॉट 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 इस तरह से हो सकता है। तो कम से कम 5 पद निकाले तो 5 पद लिख देते हैं, 6 को भी लिख देते हैं, 5 पद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 को लिख देते हैं, देखिए 1 2 3 4 सॉरी यहाँ देखिए 5 पद हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे डॉट 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 इस तरह से। यहाँ पर हम सबसे पहले प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद मतलब a1 तो दिया हुआ है, देखिए a1 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -1 दिया, -1 लिख देते हैं यहाँ पे, -1 हो गया। a2 जब हम निकालेंगे, a2 इक्वल टू, हमको यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है an इक्वल टू an-1 अपॉन n। तो इस सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, an इक्वल टू an-1 अपॉन 1, ये दिखा है क्या, नहीं n है नीचे, यहाँ पे n है तो n बना लेते हैं नीचे n। ये लिखा हुआ क्या, an इक्वल टू an-1 अपॉन n, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले हम a2 निकालते हैं, a1 तो यहाँ पे दिया हुआ था, a2 निकालते हैं। a2 जब हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे n की जब कितना है, 2 है, तो यहाँ पे n की जब कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2, और उसका फिर -1 है तो लिखेंगे -1। यहाँ पे देखिए -1 यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे -1, ये जो -1 रहेगा यहाँ पे रहेगा, -1 यहाँ पे रहेगा, नीचे रहेगा, ये गलती से ऊपर लिखा होगा, तो यहाँ पे नीचे रहेगा, तो हम नीचे लिखते हैं इसको -1। तो यहाँ पे a2 हो गया, -1 हो गया, और नीचे क्या है, n है, तो n लिख देंगे। यहाँ देखिए n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो a हो गया, n की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो यहाँ 2 लिखते हैं n की जगह पे। देखिए n की जगह कितना होगा, 2 होगा, यहाँ भी n की जगह कितना होगा, 2 होगा, तो a लिखेंगे, a 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 अपॉन नीचे क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। यहाँ तो ये a1 की वैल्यू कितनी थी, a1 की वैल्यू -1 थी, तो -1 लिख देंगे, और नीचे कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही तीसरा पद निकालेंगे, a3 इक्वल टू निकालेंगे, a3 इक्वल टू निकालेंगे तो बताइए a की जगह पे a लिख दिए, n की जगह पे यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, -1 है, -1 लिख दिए, नीचे n है तो n लिख दिए, n की जगह कितना लिखना था, 3 लिखना था, तो यहाँ कितना लिख देंगे, तो 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2, और यहाँ पे हो जाएगा नीचे 3, इस तरह से। a2 की वैल्यू कितनी है, देखिए a2 की वैल्यू कितना है, -1/2, लिखेंगे -1/2, और नीचे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे क्या लिख देंगे, 3 को लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ पे 2 3 जा तो 6 हो जाएगा, इस तरह से। ऐसे हम a4 निकालते हैं, यहाँ पे क्या निकालेंगे, a4, तो a4 इक्वल टू हो जाएगा, a4 इक्वल टू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a4 इक्वल टू an है, तो a और n की जगह कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे, फिर -1 है तो -1 होगा, अपॉन n है तो नीचे क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं a4 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए, इसमें से पहले माइनस कर लेते हैं, a का a हो जाएगा, और 4 में से 1 गया तो यहाँ बचा 3, और नीचे क्या है, 4 है। a3 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे a3 की वैल्यू है -1/6, तो यहाँ पे a3 आप क्या लिख देंगे, -1/6, और नीचे क्या है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए -1 है तो -1 लिख देंगे, और अपॉन यहाँ पे 6 4 या 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 24, इस तरह से आंसर हो गया हमारा। आगे हम देखते हैं a5 निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे a5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a5 इक्वल टू यहाँ पे a और n की जगह पे देखिए, यहाँ पे n की जगह कितना है, 5 है, तो 5 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अपॉन 5 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो a 5 में से 1 गया तो 4, और नीचे क्या है, तो 5 है, और a4 की वैल्यू कितने आया है, देखिए a4 की वैल्यू आया -1/24, और नीचे 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, -1 और 5 हो जाए 20, मतलब यहाँ पे 120 आ जाएगा टोटल। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आगे यहाँ पे हो गया, अच्छा यहाँ पे समांतर श्रेणी भी पूछा था, तो ये समांतर श्रेणी पूछा तो यहाँ पे समांतर श्रेणी लिख देता है, लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी क्या होगा, ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होगा, पहले -1 तो लिखेंगे -1, फिर -1/2 -1/2, उसके बाद फिर -1/6 है, लिखेंगे -1/6, उसके बाद क्या है, -1/24 है, -1/24, उसके बाद क्या है, -1/120 है, और फिर कॉमा लगा के डॉट 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 लगा देंगे, तो ये है समांतर श्रेणी, ये है हमारा आगे आंसर।
ऐसे पीछे वाले में भी पूछा था, इसमें हम समांतर श्रेणी को लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी कितनी है, पहले सबसे पहले किसको लिखेंगे A1 को, तो 3 हो गया, कॉमा A2 को लिखेंगे, A2 कितना है 11 है, A3 कितना है देखिए यहाँ पे कितना है 35 है, तो 35 हो गया। A4 कितना है देखिए यहाँ पे A4 कितना है 187 है, तो 187 हो गया। उसका A5 कितना है यहाँ पे 323 है। इस तरह से हो गया, डॉट 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 लगा देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हो गया हमारा समांतर से। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हम देख सकते हैं, लिखा हुआ है, आप लिखेंगे C नंबर और इसका हल लिखेंगे। हल यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है AN इक्वल टू, यहाँ देखिए इसको लिखते हैं पहले, अच्छा इसको भी लिख ही लेते हैं। AN इक्वल टू फॉर्मूला क्या है AN-1 तथा और क्या दिया हुआ है n जो होगा ग्रेटर देन होगा किससे 2 से। तो n का मान क्या क्या हो जाएगा, n इक्वल टू देखिए 2 से बड़ा होना चाहिए, बराबर तो लिखा नहीं है यहाँ पे, मतलब हमेशा n की वैल्यू जो भी होगी 2 से क्या होगी बड़ी होगी। तो 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा क्या हो सकता है 3 हो सकता है, 2 तो होगा नहीं, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है। ऐसे ही आगे भी और भी हो सकते हैं, डॉट डॉट लगा देंगे। हमको सिर्फ 5 नंबर लेने हैं। देखिए 5 पद निकालने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे A1 निकालते हैं। तो A1 इक्वल टू देखिए दिया हुआ है, ये तो A1 इक्वल टू दिया हुआ, कितना दिया हुआ है A1 इक्वल टू 2 और A2 इक्वल टू भी कितना दिया हुआ है तो 2 दिया, मतलब A1 और A2 दोनों का मान कितना है तो 2 है। तो लिखेंगे A1 इक्वल टू 2 और A2 इक्वल टू, ये भी 2 दिया हुआ है। लिखिए हम A3 निकालते हैं। तो A3 इक्वल टू जब निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। तो n की जब कितना है 3 है, यहाँ देखिए n की जब कितना है 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे n की जब कितना लिखेंगे 3 और -1 है, लिख देंगे -1, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखेंगे इक्वल टू, देखिए a, यहाँ पे बगल में -1 भी था, यहाँ पे -1 था, इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे -1 भी था, -1 और यहाँ पे भी -1 था, लिख दें। इसको सॉल्व करते हैं। तो a है तो लिखेंगे a, 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2 और -1 तो क्या हो जाएगा -1। इसको सॉल्व करते हैं। A2 की वैल्यू देखिए कितनी है, A2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो लिख देंगे 2 और -1 तो लिखेंगे -1 और 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसी तरह A4 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, A4 इक्वल टू यही फॉर्मूला लगाएंगे, n की जब कितना लिखेंगे 4, तो A4 -1 और यहाँ -1। इसको सॉल्व करेंगे तो A लिखेंगे A, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा तो 3 और -1 हो जाएगा, -1 हो गया। A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू -1 है दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और -1 है तो -1 हो जाएगा और 1 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम A5 निकालेंगे तो लिखेंगे A और यहाँ पे n की जगह 5 लिखेंगे तो 5 -1 और फिर -1 एक अलग से है, -1 हो गया। यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो A 5 में से 1 गया तो 4 और फिर -1 है तो -1 हो गया। यहाँ पर A4 की वैल्यू बताइए कितनी है, A4 की वैल्यू कितनी है तो 0 है, तो 0 हो गया और -1 है तो -1 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा पाँचों पद निकल गया। लिखेंगे अतः दिया हुआ, अतः समांतर श्रेणी क्या होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम किसको लिखेंगे A1 को, तो 2 कॉमा फिर क्या है 2 है, ये भी 2 है, लिख दिए 2 फिर कॉमा, इसके बाद क्या है A3 की वैल्यू कितनी है तो 1 है, 1 होगा। फिर A4 की वैल्यू कितनी है तो 0 है। उसके बाद A5 की वैल्यू कितनी है तो -1 है। इस तरह से हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये हमारा समांतर श्रेणी हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे प्रश्नों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे जो बॉक्स बने हुए हैं इसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहला लिखेंगे हल। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं या फिर डायरेक्ट करते हैं। तो लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है देखिए A1 इक्वल टू, पहला पद कितना है 2 है, तो वही A1 होता है
और क्या दिया है, A3 दिया है। A3 इक्वल टू कितना दिया है, तो यहाँ दिया है 26 दिया है। हमको क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। देखिए तो A2 का मान निकालना हमको, तो A2 का फॉर्मूला लगाएंगे। A2 इक्वल टू होता है, ध्यान से देखिएगा, A2 इक्वल टू, देखिए सबसे पहले तो हम D निकाल लेते हैं। D निकालेंगे तो D इक्वल टू क्या होता है, D इक्वल टू होता है, देखिए हम देखिए ध्यान सुनिएगा, D इक्वल टू होता है दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो क्या निकलता है, D निकलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे तीसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो देखिए 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, तो इसका ना 2D निकलता है। कितना D निकलता है, 2D। इसी तरह से अगर हम चौथे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो यहाँ देखिए 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 बचा, इसका मतलब कितना D निकलेगा, तो 3D निकलता है। ऐसे ही अगर हम आठवें पद में से हम चौथे पद को घटाएंगे, मतलब A4 को घटाएंगे, देखिए कितना D निकलेगा, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, इसका मतलब कितना D निकलेगा, तो 4D का मान निकलेगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमको लिखा हुआ है कि A1 दिया है और A3 दिया है। तो अगर हम A3 में से अगर हम A1 को घटाते हैं, किसको घटाते हैं, A1 को, तो कितना D निकलेगा, देखिए 3 में से 1 गया तो 2, तो इसका मतलब 2D का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा, तो 2D का मान निकलेगा। तो 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए, A3 का मान कितना है, 26 है, और माइनस A1 का मान कितना है, तो 2 है। तो 2D इक्वल टू घटा देंगे तो 24 बचा, तो D इक्वल टू 24, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, 2 × 2 1 बार में, और 2 × 4 कितने बार में आएगा, 12 बार में। तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा D का मान। तो D का मान निकल गया। हमको निकालना क्या था, तो हमको दूसरा पद निकालना है, A2 निकालना है। तो अब A2 का फॉर्मूला हमको पता है, A2 इक्वल टू होता है, आप देखिएगा, A2 निकालने के लिए हम A1 में एक D को क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे। देखिए यहाँ थोड़ा एक और फॉर्मूला देखिएगा, अगर A1 में एक D जोड़ते हैं तो A2 निकलता है। अगर हम A1 में 2D जोड़ देते हैं, कितना D जोड़ देते हैं, 2D जोड़ देते हैं, तो A1 के बाद 2 और बढ़ जाएगा, मतलब A3 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, A3। अगर हम A1 में 3D जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पे A1 में अगर कितना D जोड़ दे, 3D जोड़ दे, तो क्या निकल जाएगा, देखिए 3 और 1 4, तो यहाँ पे A4 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, A4 निकल जाएगा। इस तरह से हम फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर हम A2 है तो A2 इक्वल टू होगा, A1 में D जोड़ेंगे, एक D जोड़ रहे हैं तो एक और एक 2 होता है, तो यहाँ पे A2 हो जाएगा। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू A1 का मान कितना दिया था, A1 का मान 2 था, तो लिखेंगे 2, और प्लस D का मान कितना है, देखिए यहाँ पे D का मान 12 है, तो लिख देंगे 12 यहाँ पे A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A2 इक्वल टू हो जाएगा 12 और 2 तो 14 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमारा A2 का मान आ गया, इस तरह। तो A2 का मान आ गया हमारा। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। यहाँ लिखा, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा है, एक बॉक्स बनाया है, फिर लिखा है 13, फिर एक बॉक्स बनाया है, फिर लिखा है 3। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, A2 दिया है, देखिए A1 है, नहीं दिया है, A2 है, A3 और A4 है, मतलब A2 दिया है, A4 दिया है। लिखेंगे दिया है A2 इक्वल टू कितना 13 और A4 इक्वल टू तो 3 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे A4 में से अगर हम A2 को घटाते हैं, कितना D मिलेगा, देखिए यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 बचा, इसका 2D मिलेगा। कितना D मिलेगा, 2D। तो 2D इक्वल टू A4 की वैल्यू बताइए कितनी है, तो 3 है, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 13 है, माइनस कर देंगे। तो 2D इक्वल टू माइनस करते हैं, देखिए तो -10 बचेगा। तो D इक्वल टू तो -10 और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ इधर से 2 आ जाएगा, 2 और 2 से गया कितने बार में, तो 5 बार में। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, तो -5 आ गई, इस तरह से। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, तो -5 आ गई। हम आगे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या निकालने हैं, हम A1 निकालने हैं। तो A1 इक्वल टू क्या होता है, A1 इक्वल टू, देखिए A1 इक्वल टू क्या होता है, तो अगर हम A2 में से D को घटा देते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर हम A2 में D जोड़ते हैं तो हमारा A3 निकलता है, मतलब इससे अगला पद निकल जाता है D जोड़ने पे।
अगर हम A2 में से D को घटा ले तो हमारा पिछला पद निकल जाता है। देखिए जोड़ेंगे तो अगला पद निकलेगा, A2 के बाद A2 में अगर जोड़ दिए D को तो A3 निकल गया। अगर A2 में D को घटा दिए तो A1 निकल जाएगा, मतलब उससे पहला वाला पद आ जाता है। ठीक है, तो इसको इसी से लगाते हैं। तो A1 निकालना, तो A2 में से D को क्या कर देंगे तो घटा देंगे। तो A1 इक्वल टू A2 बताइए कितना है, तो A2 है हमारा यहाँ पे दिया हुआ था, A2 देखिए 13 है, तो लिखेंगे 13 और इसमें से D को घटाएंगे, D कितना है तो -5 है, कितना है -5 है, तो -5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो A1 इक्वल टू 13, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और 5, यहाँ पे A1 इक्वल टू बताइए 13 और 5 कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे A1 आ गया और हमको निकालना है A3 निकालना है, A3 निकालना है। तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखेंगे A3 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम A2 में D को क्या कर देंगे तो ऐड कर देंगे। देखिए A2 में D जोड़ेंगे तभी तो A3 निकलेगा, मतलब A2 का अगला पद निकल जाएगा। ठीक है, तो A3 इक्वल टू हो जाएगा, A2 का मान बताइए कितना है, यहाँ पे देखिए 13 है, तो लिखेंगे 13 और प्लस बताइए D का मान कितना है तो -5 है। देखिए यहाँ पे D का मान कितना है तो -5 है, लिख दिए। इसको सॉल्व करते हैं तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 इक्वल टू 13, यहाँ देखिए प्लस माइनस तो -5 है तो 5 हो जाएगा। तो A3 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 13 में से 5 गया तो कितना हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है 8। 13 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखेंगे यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे सबसे पहले हल क्वेश्चन नंबर 3 है 3। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 5 है और क्या है बॉक्स है और क्या है एक और बॉक्स है, फिर क्या है 9 होल 1/2 है, ये दिया हुआ। लिखेंगे सबसे पहले A1 बराबर क्या दिया 5, A2 बराबर नहीं है और क्या दिया है ये A4 है, तो ये देखिए A2 है, A3 है, ये A4 है। A4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9 होल 1/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 9 2 या 18, या फिर रहने दीजिए जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम A4 में से A1 को घटाते हैं, A4 में से किसको घटाते हैं तो A1 को घटा दें, कितना D मिलेगा बताइए, 4 में से 1 गया तो 3 बचता है, मतलब 3D का वैल्यू आएगा, तो लिखेंगे 3D। तो 3D इक्वल टू बताइए A4 की वैल्यू 9 होल 1/2 और माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है 5। यहाँ देखिए तो 3D इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, 9 2 या 18 और 1 तो 19, तो 19/2 यहाँ क्या हो जाएगा 2 और -5। यहाँ पर लिखेंगे 3D इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है तो 19 - 10 हो जाएगा और बाई क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी 3 रहना चाहिए, यहाँ पे 3D लिखना था 3D। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3D इक्वल टू हो जाएगा 3D इक्वल टू 90 में से 10 गया तो 9 और बाई क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से 3 का आ जाएगा तो नीचे जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं क्या हो जाएगा D इक्वल टू, यहाँ देखिए 9/2 है, लिखेंगे 9/2। यहाँ जो 3 था यहाँ पे D के बगल में वो कहाँ जाएगा नीचे, तो 2 के बगल में भेज देते हैं और 3 से कट जाएगा कितने बार में 3 बार में, तो D इक्वल टू क्या आ गया तो 3/2 आ गया इस तरह से। ये हमारा D की वैल्यू आ गया। अब हम सबसे पहले यहाँ पे D की वैल्यू निकाल लिया तो A2 निकालते हैं। A2 निकालने के लिए क्या करते हैं देखिए यहाँ पे A2 इक्वल टू क्या होता है, A2 इक्वल टू होता है A1 प्लस D, मतलब A1 में D जोड़ेंगे तभी तो A1 का बाद वाला मतलब अगला निकलेगा A2 जिसको बोलते हैं। तो लिखेंगे A2 इक्वल टू, यहाँ पे A2 इक्वल टू A1 की वैल्यू बताइए कितनी है, A1 की वैल्यू 5 है, लिखेंगे 5 और D की वैल्यू कितनी है तो D की वैल्यू है 3/2, तो लिख देंगे 3/2 इस तरह से। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए 5 2 या देखिए यहाँ पे 5 होल इस तरह से लिख सकते हैं 5 होल 3/2, यहाँ पे ये आंसर आ गया। देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम A3 निकालते हैं, A3 भी निकालना था, तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे A3 इक्वल टू क्या लिखेंगे A2 में हम उसका अगला पद ऐड कर देंगे, मतलब D जोड़ देंगे। A2 में D जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा A3 निकलेगा। तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 का मान कितना है 5 होल 3/2 और प्लस D का मान कितना है, तो D का मान है यहाँ पे देखिए D का मान कितना आया था 3/2 आया था, लिख देंगे 3/2। इसको हम इस तरह से नहीं जोड़ सकते, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। A3 इक्वल टू यहाँ देखिए जोड़ेंगे 2 5 या 2 5 होता है 10, 2 5 या 10 और 3 13,
13/2 है और प्लस 3/2 है, लिखेंगे 3/2। इसको जब ऐड करेंगे तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 इक्वल टू, यहाँ देखिए एलसीएम से में तो वही लिखते हैं और ऊपर का ऐड कर लेते हैं, 13 और 3 तो 16 हो जाएगा। अब बताइए A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 इक्वल टू दो बार में कितने बार में, 2 बार में करिए कितने बार में, 8 बार में, तो कितना आ गया आंसर, 8 आ गया। तो A3 का मान कितना आ गया, तो 8 आ गया इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको भी थोड़ा सा और हम A2 की वैल्यू थोड़ा और आगे भी बढ़ा सकते थे। देखिए यहाँ पे 2 5 या 10, 10 और 3 13 होता है, क्या हो जाएगा 13/2 हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। और 2 से जब इसको भाग करेंगे, 2 से जाएगा 6 बार में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 से जाएगा ये कितने बार में, 6 बार में, तो 6 और यहाँ पे बचेगा कितना, तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 को ऊपर लिख देखिए 2 से 13 गया, इस तरह से 13 से भाग करना था किससे, 2 से गया, 2 6 यहाँ पे 12 और घटा लिए कितना बचा, 1 बचा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ऊपर वाले को लिख देते हैं, नीचे वाले को इधर ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाले को कहाँ लिखते हैं, तो नीचे लिख देते हैं इस तरह से। तो ये आ गया आंसर, A2 का मान ये आ गया और A3 का मान यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो ऊपर दिया हुआ है ये आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, लिखेंगे सॉल्यूशन, जिसको हम हल लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हल। क्या दिया हुआ है, लिखा है -4, A1 इक्वल टू दिया हुआ है, A1 इक्वल टू -4, किसका मान पूछा है, और क्या दिया है, A2, A3, A4, A5, A6 दिया है, मतलब A6 इक्वल टू क्या दिया होगा, तो 6 दिया होगा, 6, ये इस तरह से हो गया, A6 दिया। A2, A3, A4, A5 हमको निकालना है, मतलब क्या निकालना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है और A4 निकालना है और A5 निकालना है। इन सबको हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम A2 निकालेंगे, A2 इक्वल टू, पहले D निकाल लेते हैं, D निकल जाएगा तो फिर बाकी सब निकाल सकते हैं। तो D निकाल लिए, A6 पता है, A1 पता है, तो A6 में से अगर हम A1 को माइनस करते हैं, देखिए 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5, मतलब 5D निकलेगा, 5D। तो 5D इक्वल टू A6 की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, -4 है। तो 5D इक्वल टू देखिए 6 माइनस +4, तो क्या हो जाएगा, 5D इक्वल टू 6 और 4 10, तो D इक्वल टू 10 और ये 5 कहाँ चला जाएगा नीचे, 5 टर्म में 10 कितने बार में, 2 बार में, तो D इक्वल टू क्या हो गया, तो 2 हो गया। इस तरह से D की वैल्यू निकल गई। अब हम सब निकाल सकते हैं, क्या निकालना हमको, A2 निकालना है, लिखेंगे A2 इक्वल टू हम क्या करें, A1 पता है हमको, A1 में हम D को क्या कर दें, जोड़ दें, तो A1 और प्लस D, तो क्या निकल जाता है, A1 प्लस D करते हैं तो A2 निकलता है। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है, तो A1 की वैल्यू यहाँ आप देख सकते हैं -4 है और प्लस D की वैल्यू कितनी है, यहाँ आप देख सकते हैं D की वैल्यू है कि 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे, अगर हम -4 में 2 को ऐड करते हैं तो A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो A2 इक्वल टू आ जाएगा -2, इस तरह से। हम देखते हैं A3 निकालना है, तो A3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A3 इक्वल टू यहाँ देखिए A2 में हम D को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, A2 में D को ऐड करेंगे, उससे अगला पद निकलेगा A3, तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी है, तो -2 है और प्लस D की वैल्यू कितनी है, तो D की वैल्यू यहाँ पे थी, कितनी थी, तो यहाँ पे प्लस D की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी थी, तो 2 थी, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब बताइए -2 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो A3 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 0 हो गई, इस तरह से। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, A4 निकालेंगे, लाइट चली गई है, अभी आ जाएगी, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। देखिए A3 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो A3 और प्लस क्या लिख सकते हैं, तो D लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A4 इक्वल टू देखिए यहाँ पे A3 की वैल्यू कितना आया, तो 0 आया, तो लिखेंगे 0 और यहाँ पे D की वैल्यू कितनी थी, तो 2 थी, तो 2 हो जाएगा। तो A4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। हमको क्या निकालना था, A5 भी निकालना था, तो लिखेंगे A5 इक्वल टू, ये निकल गया, A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 में हम D को ऐड कर देंगे इस तरह से, तो A5 इक्वल टू देखिए A4 की वैल्यू कितनी है, तो 2 है और प्लस D की वैल्यू कितनी है, ये भी 2 है, 2 लिखेंगे A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 हो गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसी तरह हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चौथा हो गया। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को इस तरह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या क्या दिया है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, आप लिख लीजिए, हल सब लिख दीजिए। तो यहाँ पे A2 इक्वल टू लिखा हुआ है कितना 38 और क्या निकाला है
A3 A4 A5 A6 दिया हुआ है, तो A6 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, A6 इक्वल टू -22 इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर हम A6 में से A2 को माइनस कर दें, क्या करते हैं A2 को माइनस करते हैं तो कितना D मिलेगा। देखिए 6 में से 2 गया तो 4 बचा, इसका मतलब 4D की वैल्यू आएगी। तो 4D इक्वल टू A6 की वैल्यू कितनी है, -22 है, लिख देंगे। फिर माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, तो 38 है, ये भी लिख देंगे। यहाँ पे 4D इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से इसको अगर माइनस करना है हमको, दोनों के आगे माइनस है, इसका मतलब दोनों ऐड हो जाते हैं, तो ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 8 और 2 10, 10 के 0 कैरी 1, 3 और 2 होता है 5, 5 और 1 कैरी था 6, और दोनों के आगे माइनस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा -60, और ये जो 4 था ये कहाँ चला जाएगा, तो नीचे चला जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा। 4 के टर्म में ये कितने बार में जाता है, तो 15 बार में जाता है। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो D इक्वल टू आएगा -15, तो यहाँ पर हो जाएगा -15। ये तो हमारा D की वैल्यू आ गया। अब D की वैल्यू पता चल गया तो हम कोई भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। D की वैल्यू अगर हमको पता चल गया तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए D की वैल्यू पता चल गया तो यहाँ से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। रुक जाइए यहाँ पे 1 मिनट।